हाय फ्रेंड्स, नाम अनीता दिल्ली से। मैं आज आपको अपने चेहरे का केयर कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपनी चेहरे का केयर ना करें तो हमारे चेहरे में बहुत सारे दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन, इस तरह की परेशानी आ जाती है। जिसमें मेरे पास भी एक परेशानी थी पिगमेंटेशन की, जो कि अगर ध्यान से देखेंगे तभी छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे से दाग अभी भी बचे हुए हैं। ये पूरा क्लीन तो हो गया, लेकिन छोटे से एक दाग यहाँ पे और एक दाग यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपने चेहरे का केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मोरक्कन ऑर्गन का क्लींजर लिया है, क्योंकि मेरा ड्राई फेस है। अगर ऑयली फेस होता तो ये नीम फेस वॉश लेते, लेकिन हमारा ऑयली फेस नहीं है, ड्राई है बिल्कुल, इसलिए मैंने ये मोरक्कन ऑर्गन का क्लींजर लिया है। और ये 2 बूंद इसमें टीटीडी ऑयल डालेंगे। टीटीडी ऑयल का दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2 बूंद इसमें टीटीडी ऑयल डालेंगे और इसके बाद इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, रिजल्ट इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप खुद देखेंगे और बताएंगे कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। इसके लिए पहले अपने चेहरे को थोड़ा वेट करेंगे, गीला करेंगे, क्योंकि जब हम ये लगाएंगे तो गीला फेस पे ही लगा सकते हैं। और इसको एक्चुअली हाथ में नहीं रब करना चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ तो रब करेंगे तो सब हाथ में ही रह जाएगा और हमारे चेहरे को कुछ नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेहरे में इस तरह से अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट अमेजिंग है दोस्तों। पहले मैं जब नहीं ध्यान देती थी अपने चेहरे पे तो मेरा चेहरा बहुत ही खराब हो गया था। देखिए दोस्तों, इस तरह से कभी भी नीचे की ओर नहीं, जब आप फेस वॉश कुछ लगाते हो चेहरे में तो नीचे की ओर नहीं उसको ऐसे खींचना है अपने चेहरे को। ऐसे राउंड राउंड में ऐसे करके आपको रब करना चाहिए। मेरी आंखें अभी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं ठीक से नहीं देख सकती अपने चेहरे को अभी। मुझे अपने चेहरे को देखने के लिए भी चश्मा अभी लगाना पड़ता है। हल्का देख सकती हूँ, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग साफ देख सकते हो कि मैं इसको किस तरह से सफाई कर रही हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, आज मैंने ये थोड़ा लॉन्ग नेक का पहन रखी हूँ, इसलिए मैं नेक पे अभी नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज विदाउट नेक मैं इसको सफाई नहीं करती। तो आज मैं आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। नहीं तो अदरवाइज फिर ये बाथरूम में जाके करती हूँ तो उसमें हमें बड़े नेक का कपड़ा पहन लेती हूँ। लेकिन आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं इस तरह से कपड़े पहन के बैठी हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो 1 मिनट ऐसे ठीक से वॉश करना चाहिए, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके चेहरे पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप पेशेंस बनाए रखिए। ये आपके बहुत काम का वीडियो है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको एक बार वॉश करके आती हूँ। आप तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने चेहरे को वॉश करके आ गई। और इसको कभी भी रब करके नहीं पोंछना चाहिए और एक सॉफ्ट कपड़े से ही पोंछना चाहिए। तो एक्चुअली मेरे पास ये कपड़ा है और इसमें क्या खूबी है कि ये पानी को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। अदरवाइज बहुत सारे तौलिया भी हैं घर में, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। इसमें ये कपड़ा बहुत जल्दी ऐसे पानी को सोख लिया। सिर्फ मैंने चेहरे में दबा दबा के इसको टैप करके ही पानी निकाला है, मैंने रब नहीं करा है, क्योंकि जो चेहरा होता है वो बहुत ही नाजुक पार्ट होता है। तो हमें अपने चेहरे को रगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा साफ साफ कपड़े को इस्तेमाल करना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ फेस वॉश करा है तो इतना अच्छा लुक आया है। देखिए दोस्तों, अब फेस वॉश के बाद आ जाता है टोनर। टोनर के लिए दोस्तों हम छोटा सा कॉटन लेंगे। सॉरी, मैं भूल गई थी। मैं अभी टोनर, ये ये कॉटन है, कॉटन मैंने ले लिया दोस्तों। अब इसमें करना क्या होता है कि 2 बूंद, 2 से 3 बूंद ये टोनर है। टोनर टोनर इसलिए चेहरे को ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने जब फेस वॉश करा तो ओपन पोर्स खुल गया चेहरे का। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि उसमें कोई गंदगी चेहरे के अंदर न जाए। हमारा चेहरे में 3 लेयर होता है, तो सेकंड लेयर में अगर गंदगी पहुंच जाती है तो वही पिगमेंटेशन और वही झाइयों का रूप लेता है। तो अगर आप टोनर अपने चेहरे में अप्लाई करते हैं, ये आँख को और होंठ को बचा के ये आप टोनर अप्लाई करते हैं, तो आपके चेहरे में वो गंदगी नहीं जाएगी। अब हमने आपके सामने वो क्या करा था, मैंने बताया था कि ये बड़े गले का, छोटे गले का ये पहन रखी हूँ, तो मैंने ये सफाई नहीं करा, इसलिए मैं इससे सफाई कर दूँगी। ये टोनर जो है क्लींजर का भी काम करता है। क्लींजर, टोनर और टोनिंग और मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। तो कभी जैसे कहीं पे पानी नहीं है तो आप रुई में लेके इसको इस तरह से पूरा सफाई भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, गले को मैंने इससे साफ करा, कितना गंदा निकला है, क्योंकि मैंने गले में फेस वॉश नहीं करा था, मतलब क्लींजिंग नहीं करा था, जिसके कारण ये थोड़ा गंदा निकला है। तो अब हमारा गला भी साफ हो गया, क्योंकि गले का और चेहरे का दोनों का केयर करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ चेहरे का करते हैं तो आपका चेहरा ज़्यादा गोरा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, गंदगी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक साफ लगेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। गला और चेहरा दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, इसलिए अपने गर्दन को भी ध्यान रखें।
अब तीसरे पॉइंट में आ जाता है ये हमारा ये सीरम। सीरम एक तो जिसको पिगमेंटेशन है उसके लिए तो वरदान है ये, और ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। 1 बूँद यहाँ, 1 बूँद यहाँ, 1 बूँद, मात्र 3 बूँद से पूरे चेहरे में फैलाना है, और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसको लगा के ही मेरे चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो चले गए हैं। तो इसको 1 बूँद यहाँ डालेंगे, 1 बूँद यहाँ डालेंगे और 1 बूँद यहाँ डालेंगे, और इसी को पूरे चेहरे में फैलाएँगे, और ये बीच वाला उँगली से, मतलब सारा उँगली को टच नहीं करना है। ये है, मेरा इस पॉइंट पे भी छाइयाँ हैं, इसलिए मैं हमेशा ऐसे पूरा टैप-टैप करके सब जगह पूरे चेहरे में लगा देती हूँ, और ये पूरा पहुँच जाता है। यहाँ भी मैंने डाला था, आपको याद होगा। इसको भी मैं इस तरह से पूरे चेहरे में अप्लाई कर देती हूँ। इसको ज़्यादा देर मतलब नहीं, थो कुछ सेकंड छोड़ना होता है, ताकि ये जो स्किन है इसको एब्ज़ॉर्ब कर ले और ये अपना काम कर सके। ये देखो दोस्तों, ये मैंने कर दिया। ये पूरे चेहरे में 3 बूँद ही पूरे चेहरे में फैल गया। अब आता है हमारी आँखों की। आँखों की सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी आँखों का केयर ना करें, तो फिर देखते होंगे कि जो एक्ट्रेस लोग जो होते हैं, उनकी आँख बहुत सुंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी आँखों का केयर करते हैं। तो हमारा इसमें आता है आई क्रीम। 2 टाइप का है, एक इससे थोड़ा कॉस्टली है, तो जितना अच्छा चीज़ यूज़ करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी कोई ख़राब नहीं है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसे हमेशा अपने आँखों के एरिया में अप्लाई करती हूँ, तो मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से इसको मैं अप्लाई करती हूँ। ये इस उँगली को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हॉट होता है, और इसको बीच में ऐसे लेके और हमें टैप-टैप करके अपने आँखों के नीचे लगाना होता है। इसको रब नहीं करना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आँखों के पास बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जिसको कि आप देखते होंगे कि थोड़ा-सा भी वो ये पुराने लोग बोलते हैं कि आँख में कुछ चला जाता है और हम उसको रब करने लगते हैं, तो कहते हैं अपनी आँखों को रब मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत पतली-पतली नसें होती है, जो वो परेशानी में आ सकता है। तो हल्के हाथों से ऐसे अप्लाई कर देना चाहिए, और कुछ क्षण के लिए छोड़ देंगे, तो ये अपने आप मतलब एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। अब आता है आपका ये डे क्रीम और नाइट क्रीम। तो ये है डे क्रीम और ये है नाइट क्रीम। तो मैं अभी नाइट का केयर कर रही हूँ। अगर दिन होता तो दिन में मैं ये लगाती हूँ। अभी रात है तो ये रात में ये, क्योंकि दिन का काम अलग होता है और रात का काम अलग होता है। दिन में हम धूप में जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। लेकिन नाइट टाइम हम रेस्ट करते हैं, तो उसके अनुसार इसमें चीज़ें डाली गई है, जो कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। रात में जब हम सोते हैं तो वो प्रॉपर वर्क करता है। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं जब पहली बार अपने घर में लाई थी, तो मुझे याद आ गया कि अब के टाइम पे तो ये खुशबू किसी क्रीम में किसी में है ही नहीं। मुझे पूरा याद है कि मैं अपनी मम्मी को देखा था मैंने लगाते हुए, वो खुशबू इसमें है। जब मैं पहले लेके आई, नाइट में लगाने के लिए जैसे खोला, मैं सरप्राइज़ हो गई। मेरी माँ सेम इस खुशबू का क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करती थी। मैं बचपन में, मुझे याद है, क्योंकि आप जानते होंगे हम लड़कियां लोग जो होते हैं वो बहुत ही अपनी माँ की चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखते हैं। माँ जो करती है वो हम भी करना चाहते हैं। तो खास करके मैं ऐसे थी, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे करती थी। अब दोस्तों, अब क्या है कि थोड़ा सा गले के ऊपर भी हम लगाएंगे, क्योंकि गले में टोनिंग किए थे, और आपको जैसा बताया कि अपने गले का भी केयर करना चाहिए, तो इस तरह से आप अपने गले में भी लगाइए, ताकि सेम कलर गले का और यहाँ का रहे, और सेम दोनों में लाइट रहे और अच्छा दिखे देखने में। अब दोस्तों, एक्चुअली इतना नहीं लगाना होता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद करती हूँ इस नाइट क्रीम को। अब इसको इस तरह से अप्लाई करूँगी। देखो दोस्तों, ज़्यादा ताकत लगा के लगाने का चीज़ नहीं होता है, क्योंकि चेहरा बहुत ही नाज़ुक चीज़ है। इसका जो स्किन होता है वो बहुत नाज़ुक होता है। ये हल्के हाथों से आप ऐसे लगा दीजिए, और देखिए बहुत ही खुशबू अच्छा है, और जैसे कि लगाने के बाद एक हल्कापन महसूस हो रहा है। जैसे हम सोने जाते हैं तो बहुत अच्छी नींद भी आती है इसको करने के बाद। आप देख सकते हैं दोस्तों। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, नहीं तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 5 से 7 मिनट सुबह का, 5 से 7 मिनट शाम का। और जो हम दिन में ये डे क्रीम लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद जैसे मैं लाइट मेकअप पसंद करती हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ इसके ऊपर, और उसके बाद जाके वो काजल लगाती हूँ बस। मैं इतना ही मेकअप करती हूँ। एक्चुअली और भी करना चाहिए, क्योंकि हम औरत हैं, औरत को तो मेकअप से प्यार होना चाहिए। लेकिन मैं शुरू से बिना मेकअप करे ही, जैसे कि मैं आपको बताई कि मैं जब इस कंपनी में जुड़ी, तभी मैं ये सब मुझे पता चला। नहीं तो मैं जैसे क्या छिपाऊँ आपसे, नारियल तेल और इस तरह से लगा-लगा के मैं बड़ी हुई हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि चेहरे का केयर क्या होता है। और दूसरी चीज़ क्या थी, मेरा ड्राई फेस। तो ड्राई फेस में कोई चीज़ सूट नहीं करता था। फेयर एंड लवली लाई, वो भी बेकार मतलब उसको लगाने के बाद मेरा चेहरा काला हो जाता था। विको टर्मरिक में पसीना इतना आता था कि बर्दाश्त ही नहीं होता था। इस तरह से कई सारे क्रीम को यूज़ करा, लेकिन कोई सा सूट नहीं किया, जिसके कारण मैं लगा नहीं सकी। लेकिन इसको लगा के इतना दिल खुश होता है कि आपको मैं बता नहीं सकती। और आज से एक दिन भी नहीं है कि मैं इसको बिना लगाए रहती हूँ। सुबह उठ के सुबह का रिजिम को फ़ॉलो करती हूँ, और शाम में इस रिजिम को फ़ॉलो करती हूँ। आज मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए थोड़ा मैं लेट कर गई। अब लास्ट में आता है हमारा ये एसपीएफ।
दोस्तों, हम सोचते हैं क्या कि धूप में निकलते हैं तभी हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों। हम जैसे शाम में, अभी तो चलो बहुत रात हो गई है, अब मैं डायरेक्ट सोने ही जाऊँगी, मोबाइल नहीं देखूँगी। लेकिन अगर आपको मोबाइल और टीवी देखना है तो आप इसे भी अप्लाई करिए, क्योंकि होता क्या है कि उसका यूवी रेज़ जो होता है वो आपके चेहरे को हार्म करता है। इसलिए आप इसे भी लगाइए। मैं अब इसके बाद मोबाइल को बिल्कुल नहीं देखूँगी और मैं अभी जाके सोने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको लगाना उचित नहीं समझती। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतना करके ही मेरा चेहरा कितना ही क्लीन हो गया है। दोस्तों, अब अगर दिन होता तो आपको मैं दिखाती कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब आप इतना कर लो और आप ऐसे ही ऑफ़िस वगैरह भी जा रहे हो सपोज़ दैट, तो आप जा सकते हो, कोई ख़राब नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस को नहीं करते तो बेकार लगता है चेहरा, और डायरेक्ट मेकअप तो कभी अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने सिर्फ़ इतना करके ही अपने चेहरे को इतना ही खूबसूरत बना लिया है। एक चीज़ अभी और बचा हुआ है, जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिए। मैं चश्मा लगाना चाहूँगी क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा चेहरा में क्या अंतर आया। अब बच जाता है दोस्तों हमारा लिप का केयर। अब ये भी ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं क्या कि जो लिप तो चलो ऐसे ही है, लेकिन नहीं दोस्तों, लिप में भी वो ब्लैक जो है वो जम जाता है, जो बहुत ही ख़राब लगता है। अभी मेरा ये एक्चुअली ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी काम चल रहा है, इसलिए मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, इसका पूरा यूज़ करना चाहती हूँ, और मैं थोड़ा-सा ऐसे हूँ भी, मैं चीज़ों को बर्बाद करना पसंद नहीं करती, इसलिए ये मेरा काम चल जाता है। देख सकते हैं दोस्तों। अब आप बताएँ कि हमें अपने चेहरे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और या नहीं लेना चाहिए, तो आप डिसाइड करिए। मेरा तो मानना है कि अपने चेहरे का ट्रीटमेंट लीजिए, अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाइए, और जब आप आईना के सामने खड़े होते हैं और आपका चेहरा सुंदर दिखता है, तो सबसे पहली खुशी आपको होती है। वो बहुत ज़रूरी है। आपको खुशी मिलना चाहिए अपने चेहरे को देख के। तो दोस्तों, आप भी इस रिजीम को फ़ॉलो करिए और अपने चेहरे से दाग धब्बे को हटाइए। जिसको हो गया है और जिसको नहीं हुआ है, वो उसके चेहरे में दाग धब्बे आएँगे ही नहीं। तो ज़रूर फ़ॉलो करिए, ज़रूर फ़ॉलो करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। शुभ रात्रि।